नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कॉलेज फॉर्म के बारे में। कॉलेज फॉर्म कैसे भरवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको तक पहुँचाई जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि बिना मास्क के कहीं पर भी नहीं जाना है, चाहे वो ई-मित्र सेंटर हो या कॉलेज हो। आप वहाँ विदाउट मास्क जाओगे तो आपको एंट्री करने नहीं देंगे, और कहीं से यदि एंट्री हो भी गई तो भी आपकी ही असुरक्षा है। यदि आप असुरक्षित रहोगे तो अपने परिवार को भी असुरक्षित करोगे। आप सेफ हो तो आपका परिवार भी सेफ है, इसलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क पहने आप कहीं पर भी फॉर्म भरवाने के लिए न जाएं, कहीं पर भी न जाएं। यहाँ फॉर्मों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े नादान होते हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए आप जो है कॉलेज में जाएं तो कम से कम मास्क पहन कर ही जाएं और दूरी बनाकर रखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्म भरवाने के लिए आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी, जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और ये जो फ़ोटो है वो 100 KB से 150 KB के बीच में स्कैन करनी है। इससे बड़ी छोटी फाइल होगी तो वो फॉर्म में अपलोड नहीं होगी। तो फ़ोटो जो है आपको खिंचवा लेनी है। वैसे मोबाइल से आजकल कोई दिक्कत नहीं है, एंड टू एंड फ़ोटो जो है मोबाइल से हम खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको सफ़ेद पेपर पर काले पेन से सिग्नेचर करने हैं, और इसकी जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी छोटी है तो वो अपलोड नहीं होगी। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड यदि नहीं है तो आप आधार कार्ड बनवा लें, और उसकी जो रसीद आती है वो लेकर ई-मित्र के ऊपर जाना है, क्योंकि आधार के बिना आजकल कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होती, फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए आप या तो आधार कार्ड लाएं या फिर उसकी रसीद जो है वो लेकर जाएं। जाति प्रमाण पत्र, SC ST के जो कैंडिडेट होते हैं, टाटा माडा आदि, उनका जाति एक बार ही बनता है, वो लाइफ टाइम चलता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि डिजिटल प्रमाण पत्र यानी ई-मित्र से यदि आपका प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो कृपया करके आप जो है ई-मित्र वाला जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि कई जगह ऐसे माना जाता है कि ई-मित्र के द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। कई फॉर्मों में ऐसे 1-2 फॉर्म जो है वो सामने भी आए हैं। तो भविष्य की इस प्रकार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यदि पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन में चलेगा। लेकिन आपके भले की बात यही है कि यदि डिजिटल है, ई-मित्र से बनाया हुआ है, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा और आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप SC ST से या टाटा माडा से जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि एक बार ही बनवाना है आपको। तो उसके बाद OBC या MBC या अन्य जो कैटेगरी हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपका जाति आप देखें आज ही कि कितनी तारीख का बना हुआ है। यदि 6 महीने से ज़्यादा पुराना है तो सबसे पहले उसको बनवा लें। यदि वो पुराना है जाति प्रमाण पत्र, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस साइट के ऊपर एक फॉर्म दिया गया है, शेड्यूल डे। यदि आपका जाति जो है 1 से 3 वर्ष पुराना है, 12 महीने से ज़्यादा पुराना है और 3 साल के बीच में है, 3 साल से पुराना है तब तो चलेगा ही नहीं। OBC वाले और MBC वाले सुन लो, आप 3 साल से पुराना है तो वो चलेगा ही नहीं। यदि उससे मान लो 1 से 3 साल के बीच में है तो उस कंडीशन में इसके साथ आपका पुराना जाति लगेगा ही लगेगा। उसके साथ ये शेड्यूल डे, इसका फॉर्मेट जो है इस वेबसाइट के ऊपर दिया गया है, जहाँ से आप एडमिशन ले रहे हो उस वेबसाइट से इस शेड्यूल डे को डाउनलोड करना है और उस जाति के साथ इसको भी अटैच करना है। इसके अभाव में यदि आप फॉर्म भरते हो तो आपका आवेदन जो है वो रद्द हो सकता है। यदि आप बोनस अंक चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी जैसे NCC का प्रमाण पत्र है या अन्य कोई स्काउट कोटे का है या कोई भी शहीद के पुत्र या पुत्री हैं या इस प्रकार से विकलांग वगैरह हैं, तो इस प्रकार से कोई भी जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं
उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ लगाना है, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद नंबर आता है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक का पहला पेज जो है अच्छी प्रकार से प्रिंट होना चाहिए। उसमें नाम आपका स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, उसमें खाता संख्या स्पष्ट दिखनी चाहिए, IFSC कोड स्पष्ट होना चाहिए, और बैंक का नाम, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो बैंक का नाम जो है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी शाखा में आपका अकाउंट है वो सारी चीज़ें बैंक पासबुक के पहले पेज में स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर आपकी फ़ोटो भी लगी होनी चाहिए। तो बैंक पासबुक भी उसके साथ फॉर्म के साथ लगेगी। यदि आपके ये दिक्कत है तो आप रीप्रिंट करवा लें उसको। बैंक वाला जो है उस पासबुक को रीप्रिंट कर देगा पहला पेज, और बढ़िया तरीके से उसको लगाएं, जिससे कि आपकी जो छात्रवृत्ति है या फीस वापस आने वाली है कॉलेज से, या अन्य कोई भी आपके पास जो पैसा आने वाला है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। एक ध्यान और रखना कि SBBJ की पासबुक यदि किसी के पास है तो आप नई पासबुक ले आएँ, उसमें SBI के ही डिटेल जो है वो प्रिंट होगी। टोटल जो है SBI बैंक की डिटेल जो है उसके अंदर प्रिंट होगी, और SBI की आपको पासबुक मिल जाएगी। उसमें IFSC कोड भी चेंज मिलेगा, यानी सारा सिस्टम थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग मिलेगा। तो यदि SBBJ की पासबुक है तो उसको आप चेंज करवा लें, नई प्रिंट करवा लें, सेम डाटा वही रहेगा, अकाउंट नंबर वही रहेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ तो आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड में और बैंक खाते में और जन आधार कार्ड में ये सारी डिटेल जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। यदि इससे कहीं ऊपर नीचे है तब भी आपको भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आप अभी से ही क्लियर करवा लें। 10वीं की मार्कशीट लें, उसके साथ ही आधार कार्ड को मिलाएं। वही डाटा उसमें आधार कार्ड में होना चाहिए जो 10वीं मार्कशीट में, वही आपके जन आधार कार्ड में होना चाहिए, वही आपके बैंक खाते में होना चाहिए। और जन आधार कार्ड से आपका जो बैंक पासबुक है उसको लिंक करवाना है, अन्यथा आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यदि आप SC ST OBC BPL या विकलांग वगैरह या शहीद से संबंध रखते हैं तो उस स्थिति में आपको यदि छात्रवृत्ति चाहिए तो आपको ये काम पहले ही करना पड़ेगा, अन्यथा सेम टाइम पे ये काम जो है वो नहीं होगा और आप छात्रवृत्ति से वंचित रह जाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आपको 10वीं की मार्कशीट लेके आनी है और 12वीं की मार्कशीट लेनी है। यदि नहीं है तो वो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप ई-मित्र सेंटर पर जाएं। आपके पास मोबाइल नंबर स्थायी होना चाहिए, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो 3 साल चलने वाला है। इसलिए यदि आपने कोई भी मोबाइल नंबर किसी का दे दिया, ऐसे ही फॉर्म भरवा लिया, तो उस स्थिति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर फिक्स होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, जो एनी टाइम आप 24 घंटे यूज़ करते हो। ईमेल आईडी भी आपकी फ़िक्स होनी चाहिए। ई-मित्र वालों की आईडी जो है आपके फॉर्म में नहीं लगवाएं, या ई-मित्र धारक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपनी ईमेल आईडी इनके फॉर्म में न लगाएं। कैंडिडेट की ईमेल आईडी बनाएं और उसको एक फॉर्मेट, एक रिज्यूम की तरह उसको एक फॉर्मेट तैयार करके दे दें कि ये मोबाइल नंबर है, ये ईमेल आईडी, ये पासवर्ड है, ये SSO आईडी है और ये इसका पासवर्ड है। इस प्रकार से एक जो है एक फॉर्मेट है उसको रिज्यूम की तरह बना कर दे दो, क्योंकि भविष्य में बच्चे के वो काम आने वाला है। 10वीं की मार्कशीट है, उसी प्रकार से हमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और SSO आईडी संभाल कर रखना पड़ेगा, और फिक्स रखना है, एक ही रखना है लाइफ टाइम। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद नंबर आता है आय प्रमाण पत्र। ये फॉर्म भरते टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगा। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है एडमिशन वाली, इसी के ऊपर एक आय प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि छात्रवृत्ति के अंदर ये फॉर्म जो आय प्रमाण पत्र वाला है ये नहीं लगेगा। जो दूसरा फॉर्मेट आएगा उसके उपयोग में लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को उसके अंदर लगा देते हैं और फिर वो वहाँ से कॉलेज से रीसबमिट होता है। इस बात का ध्यान रखें। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि आय प्रमाण पत्र बना रहे हो तो इसमें 2 प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं कॉलेज एडमिशन वाले में। एक जगह मासिक आय पूछा गया है, एक जगह वार्षिक आय पूछा गया है। इसको गौर से भरना है। यदि मान लो आपकी 1,20,000 वार्षिक आय है तो मासिक जहाँ पे पूछा गया है वहाँ पे क्या करोगे, आप 10,000 लिखोगे। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं गड़बड़ कर देते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको 5 क्रम में निर्धारित करें। सबसे पहले जैसे आपके तीन सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है, तो सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं कि मेरे को सबसे पहले ये लेना है। उसके बाद यदि इनमें से नहीं मिलता है तो उसके बाद ये लेना है, उनमें से फिर नहीं मिलता है तो इसके बाद ये लेना है। तो इस प्रकार से क्रम निर्धारित करना है, उसके अनुसार ही आपका एडमिशन होगा और आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये आप पहले ही अच्छी प्रकार से सोच समझ करके अपनी
और पर्ची के अंदर अच्छी प्रकार से लिख करके एक पेपर पे लिख लें कि ये मेरे को क्रम में फॉर्म भरना है। अन्यथा आप ई-मित्र पे जाओगे, ई-मित्र सेंटर पे जा करके उसको बोलोगे ये सब्जेक्ट है, क्या भरूँ, कैसे भरूँ, इतने में वो साइट का टाइम आउट हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ पहले से ही सोच करके और लिख करके और अगले को ई-मित्र वाले को पकड़ा दें कि ये लो, वो तुरंत 2 मिनट के अंदर उसको भर देगा। अन्यथा क्या है, टाइम लगेगा। एक बात का और भी ध्यान रखें, अंतिम तारीख से 5 दिन पहले तक अपने काम कंप्लीट करवा लें। लास्ट टाइम में जो है कॉलेज की साइट जो है वो बंद हो जाती है, बहुत डाउन चलती है या फॉर्म भरते टाइम दिक्कत आती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। यदि आप अलग अलग कॉलेजों के लिए आवेदन कर रहे हो तो अलग अलग ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। एक ही आवेदन से दूसरे कॉलेज जो है आप नहीं ले सकते हैं। आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या रखनी है। एक तो फीस की रसीद, यदि आप छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें जो फीस की रसीद ई-मित्र से जो कटवा रहे हो आप उसको डबल करवा लें, एक कॉपी करवा लें, एक उसकी ओरिजिनल करवा लें, या फिर दोनों पे ही ओरिजिनल सील जो है वो आप लगवा सकते हो। तो फ़ीस की जो रसीद है उसको अच्छी प्रकार से संभाल कर रखनी है, क्योंकि ये फ़ीस की रसीद जो है आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में लगेगी। इसलिए आप कॉलेज में जमा करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ अपने पास एक कॉपी रखना, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कॉलेज में जाओगे, उनको बोलोगे कि मेरी फ़ीस की रसीद निकाल कर दे दो, वो इतने रिकॉर्ड में से कब निकाल के देंगे, कब नहीं, कितने दिन आपसे चक्कर कटवाएंगे। तो इस प्रकार से आप खुद अपनी परेशानियों को मोल आप खुद लेते हो। मैंने बहुत सारे केस इस प्रकार से देखे हैं कि मेरे पास फ़ीस की रसीद ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आप क्या करो, अभी से ही अपनी कॉपी निकाल करके रखो ताकि नो टेंशन रहो, क्योंकि छात्रवृत्ति के फॉर्म जो है अभी स्टार्ट हो जाएंगे और तुरंत ही आपको भरना पड़ेगा। फिर फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, आपके पास जो भी आप आवेदन कर रहे हो कॉलेज के अंदर उसकी फ़ोटोकॉपी रखो, ताकि भविष्य में कोई भी डाटा मिसमैच हो जाए या अन्य प्रकार की कोई समस्या आए तो उसको आप देख सको और यूनिवर्सिटी को संपर्क कर सको कि ये मैंने फॉर्म भरा था, ये दिक्कत आ गई, तो अब इसका समाधान करें। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो स्थायी होना चाहिए, ईमेल आईडी स्थायी होना चाहिए, और वही आपको फॉर्म के साथ लगाना है और वही आपको कॉलेज के डाटा में देना है, वही आपको कॉलेज का जो आई कार्ड है उसके अंदर अपडेट करवाना है। यदि आपको प्रिंट लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो वेबसाइट के ऊपर रीप्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप जो है टोटल जो है रीप्रिंट जो भी फॉर्म वगैरह है, फ़ीस की रसीद है वो निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है अपना आवेदन जो है वो कर सकते हो। एक बात का और भी ध्यान रखें, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आपकी जो लाइफ है बहुत ही कीमती है। स्मोकिंग करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सूचना अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।